राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 14 और 15 अगस्त को आम लोग दिल्ली विधानसभा परिसर का भ्रमण कर सकेंगे। राजधानी में लावारिस कुत्तों को पकड़ने की पूरी जिम्मेदारी फिलहाल गैर सरकारी संगठन के कंधों पर है। एमसीडी इनके माध्यम से कुत्तों की नसबंदी करवाता है और उन्हें पकड़ने में इनकी मदद लेता है। दिल्ली एनसीआर में बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। अधिकतर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। दिन भर धूप बादलों की लुका छुपी का खेल चलता रहा। इससे गर्मी और उमस में भी कमी देखी गई। दिल्ली सरकार ने स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी के मौके पर राजधानी में ड्राई डे का ऐलान किया है। 15 अगस्त और 16 अगस्त को सभी शराब दुकानें, बार, रेस्टोरेंट, होटल और क्लब बंद रहेंगे। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हर हार के बाद कांग्रेस नए बहाने ढूंढती रहती है। कांग्रेस ने मतदाता सूची में कथित धांधली के खिलाफ अपने अभियान को तेज करते हुए एक वीडियो जारी कर लोगों से इससे जुड़ने की अपील की और चुनाव आयोग को इलेक्शन चोरी आयोग करार दिया। उच्चतम न्यायालय ने तेलंगाना सरकार को काचा गाचीबोवली वन स्थल के समग्र पुनरुद्धार के वास्ते एक अच्छा प्रस्ताव पेश करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया और कहा कि राज्य सरकार को काटे गए पेड़ों को फिर से लगाना होगा। राजद नेता तेजस्वी यादव के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने करारा पलटवार किया। एक प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि जो लोग पैसा और भूमि लेकर नौकरी देते हैं वे मुझ पर प्रश्न उठा रहे हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष एक कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए पेश किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 64 देशों से आए 300 से अधिक प्रतिभागियों का भारत में स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में परंपरा और नवाचार, अध्यात्म और विज्ञान तथा जिज्ञासा और रचनात्मकता का संगम है। नमस्कार। It is a joy to connect with more than 300 shining stars from 64 countries. I warmly welcome you to India for the 18th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics. In India, tradition meets innovation. Spirituality meets science. And curiosity meets creativity. For centuries, Indians have been observing the skies and asking big questions. For example, in the 5th century, Aryabhatta invented zero. He was also the first to say that the earth rotates on its axis. Literally, he started from zero and made history. Today, we host one of the world's highest astronomical observatories in Ladakh. At 4,500 meters above sea level, it is close enough to shake hands with the stars. Our giant meter wave radio telescope
in Pune is one of the world's most sensitive radio telescopes. It is helping us decode the mysteries of pulsars, quasars, and galaxies. India proudly contributes to global mega science projects like the Square Kilometer Array and LIGO India. 2 years ago, our Chandrayaan-3 made history. We were the first to successfully land near the moon's south pole. We have also set our sights on the sun with the Aditya L1 Solar Observatory. It keeps an eye on solar flares, storms, and the sun's mood swings. Last month, Group Captain Shubhanshu Shukla completed his historic mission to the International Space Station. It was a proud moment for all Indians and an inspiration for young explorers like all of you. Friends, India is deeply committed to nurturing scientific curiosity and empowering young minds. Over 10 million students are understanding STEM concepts through hands-on experimentation in Atal Tinkering Labs. This is creating a culture of learning and innovation. लखनऊ में हर घर तिरंगा अभियान के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर बीते 10 वर्षों में राष्ट्रीयता की भावना प्रगाढ़ होकर हर घर तक पहुंची है। उन्होंने कहा कि यह तिरंगा यात्रा मात्र एक यात्रा नहीं, बल्कि भारत माता, हमारे महापुरुषों, क्रांतिकारियों और वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। देश की स्वाधीनता दिवस के पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारत के आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा यात्रा के आज के इस कार्यक्रम में वीर सपूत हमारे युवा साथियों, हमारा देश अपनी आजादी के 78 वर्ष पूरा कर रहा है। आजादी के अमृत काल में हर भारतीय के मन में अपने संविधान के प्रति, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति, अपने महान क्रांतिकारियों और महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव पैदा हो। इसे और प्रगाढ़ करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने के आह्वान पर पिछले 10 वर्षों के अंदर राष्ट्रीयता का भाव प्रगाढ़ता के साथ हर जन तक, हर घर तक पहुंचे। यह हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सब देख रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा मात्र यात्रा नहीं है, ये भारत माता के प्रति,
भारतीय महापुरुषों के प्रति, अपने क्रांतिकारियों के प्रति, वीर सैनिकों के प्रति हमारी कृतज्ञता भी है। आजादी के पहले समारोह के साथ ही हर गांव में, हर नगर में, हर जनपद में ये तिरंगा यात्रा इस बात का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर हर घर तिरंगा के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। हर घर तिरंगा, सेल्फी विद तिरंगा, हर भारतीय के घर में भारत के आन बान और शान के प्रतीक ये तिरंगा लहराया जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे देश का भी और हमारे सैनिकों के भी सम्मान का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम को, भारत की सामर्थ्य और शक्ति को दुनिया ने देखा है, और भारत के सामर्थ्य और शक्ति को लेकर के आज जब दुनिया स्वयं अचंभित है, उन स्थितियों में हम भारतीयों का भी दायित्व बनता है कि हर हाल में हम भारत के सम्मान को ऊंचा बनाए रखने के लिए हर भारतवासी, 140 करोड़ भारतवासी अपने स्वयं के स्वार्थों को तिलांजलि दे करके, अपने राष्ट्र माता के चरणों में समर्पित होकर के इस तिरंगा को हर घर पे लगा करके देश की आजादी के इन 78 वर्षों के शानदार समारोह में भागीदार बन करके इस यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी लखनऊ के युवा साथियों को हृदय से अभिनंदन करता हूं, आजादी की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उनके संकल्प के साथ जुड़ करके 2047 का जो एक विराट लक्ष्य हम सबके सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का दिया है, उस विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए हम विकसित उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन का हिस्सा और अपने जीवन का मंत्र बनाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। कुरुक्षेत्र में प्रजापति समुदाय को पात्रता प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बताया कि हरियाणा के लगभग 1700 गांव में प्रजापति समाज को मिट्टी खुदाई का सामूहिक अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस पहल से करीब 1 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले सभी परिवारों को बधाई दी। आज हमारे प्रजापति समाज के परिवारों को विभिन्न जिलों से जुड़े हुए हमारे सभी मंत्रीगण जो आज पात्रता प्रमाण पत्र, जो सम्मान पत्र ये वितरण समारोह है, इसमें आज उपस्थित हमारे प्रजापति समाज के सभी महानुभाव और हमारी मातृशक्ति, सभी बुजुर्ग, युवा साथियों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज का दिन ये हम सब के लिए, आज का यह पल और आज का यह दिन प्रजापति समाज के लिए एक गौरव का दिन है। आज का दिन उस माटी की महिमा को समर्पित है जिससे हम सबका जीवन ये जुड़ा हुआ है। यह दिन आपके हुनर, आपकी तपस्या और आपके भविष्य को ये आज का दिन समर्पित है। आज पूरे प्रदेश में हमारे हरियाणा, हमारे मंत्रीगण भी और अन्य जनप्रतिनिधिगण भी आज प्रजापति को भूमि के पात्रता प्रमाण पत्र ये देने वाले हैं। मैं यह प्रमाण पत्र
पाने वाले सभी प्रजापति समाज के भाई बहनों को दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे खुशी है, हरियाणा प्रदेश के लगभग 1700 गांव में प्रजापति समाज के लिए मिट्टी खुदाई का सामूहिक अधिकार देने का आज ये प्रमाण पत्र यहां दिए गए हैं। इससे लगभग हरियाणा प्रदेश के 1 लाख परिवारों को वो लाभ मिलेगा। यह प्रमाण पत्र आपको गांव की श्यामलात भूमि जो नियमावली 1964 के तहत ये दिया गया है, इस तरह यह प्रमाण पत्र आपको न केवल भूमि के उपयोग का अधिकार देता है, बल्कि आपके काम को भी ये किसी रुकावट के चलने के लिए कानूनी ताकत भी देता है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि सदियों से आपने मिट्टी को आकार दिया है, मिट्टी में जान भरी है। आपके हाथों की कारीगरी से बने हर एक बर्तन, हर एक दिए में हमारी संस्कृति और हमारी आस्था, हमारे जीवन का ये प्रतिबिंब दिखाई देता है। लेकिन बीते कई दशकों में इस हुनर को वह सम्मान नहीं मिला, वह अवसर भी नहीं मिला जिसके आप हकदार हैं। हमारी सरकार ने इस आपकी समस्या को समझा है। हमने सिर्फ वायदे नहीं बल्कि समाधान पर काम करने का कार्य ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि आज हम उसी समाधान को आज जमीन पर उतार रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात है। आज हम उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचा रहे हैं जो मैंने गत 13 जुलाई को भिवानी में दक्ष प्रजापति जी महाराज के जयंती समारोह में लिया था। उसी दिन से हमने प्रशासनिक अधिकारियों को ये गति को तेज करने के लिए इस पर काम करना हमारी सरकार ने शुरू किया, हमारे अधिकारियों ने शुरू किया। और मुझे खुशी है कि मात्र 1 महीने के भीतर ही हमने उस घोषणा को वास्तविकता में बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। बिलासपुर में स्वच्छता संगम 2025 का आयोजन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल हुए और स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकाय को सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन से लगातार नई उपलब्धियां हासिल हुई हैं और छत्तीसगढ़ राज्य ने राष्ट्रीय स्तर पर 6 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। वहीं कार्यक्रम में 260 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया। आज हमारे प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में आयोजित स्वच्छता संगम 2025 में आप सबको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब पहली बार 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने
और उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में हमको भी काम करने का सौभाग्य मिला। आदरणीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में एमओएस के रूप में भी काम करने का सौभाग्य मिला। और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि 15 अगस्त 2014 को उन्होंने लाल किला के प्राचीर से स्वस्थ भारत मिशन की घोषणा की थी और उस समय बहुतों ने उनका उपहास किया था कि ये स्वच्छता जैसा काम, ये शौचालय निर्माण का काम, ये कोई प्रधानमंत्री का है क्या। लेकिन आज उसकी महत्ता सबको समझ में आ रही है। हम लोग को अभी यहाँ सरकार में आए मुश्किल से 1.5 साल हुए हैं और 1.5 वर्षों में ही अभी 2 साल भी नहीं हुआ है। हम लोग मोदी की जो गारंटी की अधिकांश काम उसको पूरा करने का काम आपकी सरकार ने किया है। और नगरीय प्रशासन विभाग में तो अभूतपूर्व काम हुआ है। आज स्वच्छता के क्षेत्र में जो मुकाम हासिल हुआ है छत्तीसगढ़ को ऐतिहासिक है। आज 6 निकाय हमारे महामहिम राष्ट्रपति के कर कमलों से पुरस्कृत हुआ है। एक नगरीय निकाय हमारे केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्रालय के हाथों पुरस्कृत हुआ है और बिल्हा हमारा पूरे देश में प्रथम आया है और एक सेक्टर में 100 में से 58 हमारे छत्तीसगढ़ का निकाय पुरस्कृत हुआ है। ये सब बहुत ही गौरव की बात है छत्तीसगढ़ के लिए और हम सब लोगों के लिए। और आज के इस अवसर में 260 करोड़ रुपए का लोकार्पण और भूमि पूजन भी बिलासपुर जिले के लिए हम लोगों ने किया है। इसके लिए मैं बिलासपुर जिला के सभी वासियों का भी धन्यवाद करता हूं। 260 करोड़ के विकास कामों से जिसमें कुछ लोकार्पण भी है, कुछ भूमि पूजन भी है। निश्चित रूप से जिले का इसमें विकास होगा। हम लोग आगे भी इसी तरह से विकास के काम करते रहेंगे। आज कई नवाचार भी किए हैं। एक ऐसा सिस्टम भी यहाँ पर नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से लागू हुआ है कि अब हमारे नागरिक ऑनलाइन भी अपना संपत्ति कर घर बैठे अदा कर पाएंगे। उनको अपने नगरीय निकाय के दफ्तर जाना नहीं पड़ेगा। ये भी सुविधा हमारा नगरीय प्रशासन विभाग नागरिकों के लिए मुहैया करा रहा है। कोई अगर कहीं भी कचरा फेंकेंगे तो उसकी भी जुर्माना राशि देनी पड़ेगी, घर बैठे ही चालान भी जाएगा। ये भी व्यवस्था हो रही है। तो इस बात का हम लोगों को ख्याल करना है। और देश में 3 स्तर का इस स्वच्छता के क्षेत्र में पुरस्कार है अलग अलग जनसंख्या की दृष्टि से। तो आज इस अवसर पर हम लोग भी अपना छत्तीसगढ़ और स्वच्छ और सुंदर रहे, इसके लिए आज ये घोषणा कर रहे हैं कि अगर फर्स्ट रैंक में हमारा कोई भी नगरीय निकाय, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, अगर देश में फर्स्ट आएगा तो उसको छत्तीसगढ़ के तरफ से प्रोत्साहन के रूप में 1 करोड़ राशि मुहैया कराएंगे। और आप सबसे आग्रह होगा कि हम सब लोग अपने घरों को, अपने गांव को, अपने गलियों को, अपने शहरों को, जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं सबको स्वच्छ रखें, प्रण लेके जाएं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरित सौंदर्यीकरण की सौगात कार्यक्रम के तहत केदारपुरम में योग पार्क सहित विभिन्न पार्कों और विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने AI चैटबॉट निगम सारथी लॉन्च किया और हरित नीति दस्तावेज का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को योग और अध्यात्म की राजधानी बनाने के संकल्प के तहत देश की पहली योग नीति लागू की गई है। साथ ही कहा कि जल्द ही दोनों मंडलों में एक स्पिरिचुअल पार्क स्थापित किया जाएगा ताकि योग लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन सके। आज योगा पार्क के उद्घाटन व विकास कार्यों के शिलान्यास के अवसर पर आप सभी नागरिकों का अपने हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हमारे लिए
हर्ष का विषय है कि आज हरित देहरादून के संकल्प के साथ केदारपुरम पार्क सहित 2 अन्य सुंदर पार्कों के लोकार्पण सहित विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास के अवसर पर हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आज का ये कार्यक्रम केवल पार्कों के उद्घाटन भर का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हमारे संकल्प और हमारी सकारात्मक सोच उसका एक सजीव प्रतीक है कि हम किस गति से किस दिशा में काम करना चाहते हैं। आज केदारपुरम के आधुनिक योगा पार्क का उद्घाटन करते हुए मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि राजधानी देहरादून में हम स्वास्थ्य, खुशहाली और पर्यावरण के साथ लेकर चलने की दिशा में एक मजबूत कदम उठा रहे हैं। मुझे बताया गया कि देहरादून नगर निगम क्षेत्र में केदारपुरम का योगा पार्क गांधी पार्क के बाद सबसे बड़ा पार्क है, यानी कि गांधी पार्क से भी बड़ा पार्क है अभी जैसा बताया गया। और आने वाले समय में शहरवासियों के लिए न केवल आकर्षण का केंद्र बनेगा, बल्कि स्वास्थ्य का, फिटनेस का, ऐसे अनेक कार्यों, सामाजिक गतिविधियों का भी एक प्रमुख केंद्र के रूप में ये पार्क बनेगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश को योग और आध्यात्म के क्षेत्र में वैश्विक राजधानी बनाने के लिए संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य के साथ हमने इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश में देश की पहली योग नीति लागू करने का भी कार्य किया है, जिससे प्रदेश में योग, ध्यान एवं प्राकृतिक चिकित्सा को और अधिक बढ़ावा दिया जा सके। इतना ही नहीं, हमारी सरकार शीघ्र ही प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग और अध्यात्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक स्पिरिचुअल जोन, स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना भी करने जा रही है। हमारा प्रयास है कि योग लोगों की जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बने, जिससे उनका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। इसी सोच के साथ आज लोकार्पित हुए केदारपुरम सहित अन्य पार्कों का निर्माण कार्य किया गया है। भाइयों बहनों, आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर वर्ष 2020 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रारंभ किए गए नशा मुक्त भारत अभियान की भी 5वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। अभी इस कार्यक्रम के समापन पर एक हम सब शपथ भी लेंगे। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी लोगों की सराहना करता हूं जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अब समय आ गया है हम सभी को मिलकर नशे के खिलाफ एक बड़ी और निर्णायक जंग लड़नी होगी, क्योंकि नशा नाश का मूल है। नशा स्वास्थ्य और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों को ही नुकसान पहुंचाता है, साथ ही हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को अंधकारमय कर देता है। हम नशा मुक्ति के लिए प्रत्येक स्तर पर कार्य कर रहे हैं, पर इस महत्वपूर्ण कार्य में जन भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, भारत सरकार के भी कार्यक्रम चल रहे हैं, राज्य सरकार के भी कार्यक्रम चल रहे हैं और नशा मुक्ति के लिए हर स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। लेकिन जब इसमें जन सहयोग, जन भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी, निश्चित रूप से हमारा उत्तराखंड पूरी तरह से ड्रग्स फ्री हो जाएगा, नशा मुक्त उत्तराखंड हो जाएगा। भाइयों बहनों, और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।